इटावा जेएनयू में हुई ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। कुछ दिनों पूर्व जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में ब्राह्मण समाज के खिलाफ दीवारों पर जो लाइनें लिखी गई, उस पर रोष प्रकट करते हुए ब्राह्मण समाज महासभा इटावा के नेतृत्व में आज इटावा मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अरुण दुबे ने ऐसे देशद्रोहियों को फांसी की सजा देने की मांग की तथा जहां इस तरह की देश तोड़ने की और समाज को भी तोड़ने वाली गतिविधियां हो रही है, इस यूनिवर्सिटी को तुरंत बंद करने की मांग भारत सरकार से की है। उन्होंने कहा कि जेएनयू सदैव विवादों के घेरे में रहती है। कभी यहाँ भारत तेरे टुकड़े हो गए जैसे नारे लगाए जाते हैं, तो कभी यहाँ ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसी आवाजें उठती है। इन देशद्रोहियों के अंदर हिंदुस्तान का खून तो नहीं हो सकता। इनकी साजिश हमारे हिंदू समाज को जातियों में बांटकर तोड़ना है। हम सनातनी हैं, इन गद्दारों के किसी भी साजिश में हिंदू धर्म को बंटने नहीं देंगे। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों ब्राह्मण बंधुओं ने भाग लिया। अंबेडकर चौराहे से प्रारंभ होकर विरोध प्रदर्शन जिलाधिकारी के ऑफिस कार्यालय तक गया। वहां इटावा जिले की कार्यकारिणी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी प्रतिनिधि को दिया और उनसे आग्रह किया कि उनकी मांगों को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाए। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पीड़ित महेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित ऋषि मिश्रा, संदीप दुबे आज साथियों के साथ सैकड़ों ब्राह्मणों ने भाग लिया। कैमरामैन मोहम्मद इरशाद, उत्तर प्रदेश, इटावा से। आप लोग देख पा रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से जेएनयू दिल्ली में रात के अंधेरे में आकर के कुछ देशद्रोही जो कि हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वह संस्था जहां पर देश तोड़ने के नारे भी पहले लगते रहे हैं, अब तो उन्होंने पूरे हिंदू समाज को बांटने का काम करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने जातिगत ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, आज वो ब्राह्मणों पर आ चाहिए, कल दूसरे समाज की बात कहेंगे। इस तरह से देश को तोड़ने का, सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कुछ देशद्रोही कर रहे हैं। इस तरह का कार्य कोई भी भारत का वासी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण समाज में जो आज रोष है, वो सिर्फ इस कारण से है कि किसी न किसी एंगल में आकर के हमारे समाज को क्यों टारगेट बनाया जाता है, हमको ही क्यों केंद्रित किया जाता है, सारी राजनीति हम पर क्यों केंद्रित की जाती है। ब्राह्मण समाज ने सदैव पूरे देश को, पूरे समाज को देश और नई दिशा देने का काम किया है। हम लोगों ने कभी भी इस तरह की कोई भी वारदात न तो बर्दाश्त किया, ना ही भविष्य में कोई बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हम ये देश को संदेश देना चाहते हैं कि पूरा ब्राह्मण समाज आज भी सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए कटिबद्ध है। लेकिन यदि आपने हमको छेड़ने का काम किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना है सरकार से? कई बार ये देखा गया कि वहाँ से देश विरोधी गतिविधियाँ, नारे या तमाम चीजें सामने आती रही। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ऐसी संस्थाएं चलनी चाहिए। मैं सरकार से एक डिमांड करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऐसी संस्था को देश में संचालित होने दिया जाए जहाँ शुद्ध रूप से राजनीति होती है, शुद्ध रूप से देशद्रोही पैदा होते हैं। आप देख लीजिए, जितने भी देशद्रोही पैदा हुए सब वहीं से पैदा होते हैं। सरकार ने नियम बनाया कि सीसी कैमरे लगाए जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, एक कक्षा 5 तक के स्कूल में आप सीसी कैमरे लगवाते हैं, जेएनयू में ऐसी बड़ी संस्था जहां पर दिन प्रतिदिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं, कहीं देश को तोड़ने के नारे लगाए जाते हैं, कहीं समाज को तोड़ने के नारे लगाए जाते हैं, उस प्रशासन में इतनी शक्ति क्यों नहीं है? उस प्रशासन में ये सारी चीजें, नियम कानून कहाँ चले जाते हैं? 40-40 साल के लड़के वहाँ बैठ कर क्या रहे हैं? युवा जो पढ़ने योग्य है उनको वहाँ रखा जाए। 10-10 साल से लड़के वहाँ टिके हुए हैं, हॉस्टल नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे कोई नियम कानून क्यों नहीं बनाए जाते? डिमांड है हम चाहते हैं अगर ऐसी